हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है ओमीय पदार्थ के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ घटती है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ओमीय पदार्थ जो है क्या होते हैं। तो ओमीय पदार्थ को जानने के लिए हम लोग को यहाँ पे ओम का नियम जानना होगा। क्यों? क्योंकि ओम का नियम जो है ओमीय पदार्थ पालन करते हैं, यानी कि जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं वही क्या होते हैं, ओमीय पदार्थ होते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एल लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसके सिरों पर हम लोग वी विभव की बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये धन सिरा हो गया बैटरी का और ये ऋण सिरा हो गया, तो जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होगी। तो ये जो विद्युत धारा आई प्रवाहित होगी, इसको अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा कि जब तक हम लोग इसकी भौतिक अवस्था कहने का मतलब इसकी लंबाई, ताप आदि में अगर हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, जिस ताप में है और जिस लंबाई में है उसी में रहने देंगे, तो इस पे जो लगाया गया विभवांतर है इसके सिरों पर, वह इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो ये मिलता है V बराबर आर गुणित आई। आर जो होता है इस चालक का या फिर ये जो पदार्थ है, ठीक है, या तार, उसका प्रतिरोध होता है जो कि उसका स्वयं का गुण होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ओम के नियम का हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ओमी पदार्थ क्या होंगे? तो ओमी पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो ओम के नियम का पालन करेंगे, यानी कि विभव V बराबर प्रतिरोध R गुणित I के समीकरण को संतुलित करेंगे। यानी कि हम लोग उन पदार्थों में अगर V विभव लगाते हैं तो यह V विभव का मान कितना होना चाहिए, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और उस पर जो यहाँ पे प्रतिरोध है, ठीक है, उस पदार्थ का इसके गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। इस समीकरण को संतुलित करना चाहिए या कह सकते हैं कि संतुष्ट करना चाहिए, वो होते हैं ओमी पदार्थ। ठीक है, तो ओमी पदार्थ में हमारे पास जो मुख्य रूप से अगर देखें तो धातुएं आते हैं, जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ये सभी ओमी पदार्थ में हमारे पास आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ओमी पदार्थ जान लिए, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्रतिरोधकता के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए जो प्रतिरोधकता रो होता है ये समानुपाती हो जाता है ताप टी के। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोधकता रो होता है ये समानुपाती होता है प्रतिरोध आर के। अब ये प्रतिरोध आर के समानुपाती है और जो प्रतिरोध आर होता है वो समानुपाती होता है ताप टी के, इसीलिए जो प्रतिरोधकता रो होती है वो समानुपाती हो जाता है ताप टी के। तो इन सभी जानकारी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे जिसमें हमें ओमी पदार्थ के नाम बताने हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देंगे तो वे वो ओमी पदार्थ होंगे जो प्रतिरोधकता जो है ताप के साथ यहाँ पे घटेगी। तो इसके लिए हमारे पास मुख्य रूप से अधातु होते हैं। ठीक है, अधातु जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कार्बन और सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम हो जाएगा। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। कार्बन हमारा अधातु होता है और हमारे पास यहाँ पे फिर सल्फर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर भी हमारा इसी में आएगा। सल्फर को एस के रूप में प्रदर्शित करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ताप को बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कार्बन का प्रतिरोध R जो है वह बढ़ता नहीं है, ये क्या होता है कि कम होता है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रतिरोधकता रहती है रो, ये भी क्या हो जाएगी, कम होगी। उसी तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहती है कम होती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है हमारे पास बढ़ती तो जरूर, यानी कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि अर्धचालकों का जो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो रहती है, ठीक है, इनके अगर हम लोग प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो की बात करें तो हम लोग यहाँ पे ताप को अगर बढ़ाते हैं तो ये जो प्रतिरोधकता रहती है ये क्या हो जाता है कि हमें कम प्राप्त होता है। इसे हम लोग समानुपाती के रूप में ना देख करके इसे विक्रमानुपाती के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है, इसकी प्रतिरोधकता जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से सल्फर और हमारे पास जो जर्मेनियम है इसमें भी यही होता है कि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता जो है कम होती है। तो वे ओमीय पदार्थ हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा। ये हमारे ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इनकी प्रतिरोधकता घटेगी। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।